जिस कार्य को हरियाणा गौसेवा आयोग की काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स 2016 से नहीं कर सकी, अब उस कार्य को नूंह जिले के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने बिना किसी विवाद के ग्रामीणों के सहयोग से कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं मेवात में गौहत्या रोकने और बिरयानी की आड़ में बिकने वाले बीफ की। अब मेवात में गौहत्या न के बराबर होती है, वहीं दिल्ली अलवर रोड हो या फिर नगीना होटल रोड पर सड़क के किनारे खुलेआम हजारों पतीलों में बिकने वाली बिरयानी कहीं भी नजर नहीं आती है। भले ही इन पतीलों में पहले भैंस या कटरे के मांस की बिरयानी बिकती हो, लेकिन शक यही तो होता था कि इन पतीलों में बीफ की बिरयानी बेची जाती है। सितंबर 2016 में हरियाणा गौसेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन भारी राम मंगला ने गौहत्या रोकने के लिए वरिष्ठ आईपीएस भारती अरोड़ा की अगुवाई में गठित काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स भी इस बिरयानी के पतीलों को बंद कराने में नाकाम हो गई थी। वहीं पतीले में बेची जाने वाली बिरयानी का सितंबर 2016 में सैंपल लेने पर काफी विवाद भी खड़ा हो गया था। आखिरकार हरियाणा सरकार ने पतीले में बिकने वाली बिरयानी की जांच कराने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने बिना किसी विवाद के जिले में होने वाली गौहत्या पर जहां करीब 90% रोक लगाने में कामयाब हो गए हैं, वहीं दिल्ली अलवर रोड हो या नगीना होटल रोड पर हजारों की संख्या में स्टोर लगाकर तख्तों पर रखकर बेची जाने वाली बिरयानी अब कहीं नजर नहीं आती है। अगर कोई भी बेचता भी नजर आता है तो वह चिकन की बिरयानी बेच रहा है। मेवात पुलिस इस एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। मेवात के पुलिस अधिकारियों की इस कामयाबी के लिए गांवों की पंचायत प्रमुख लोग और विभाग द्वारा संदिग्ध गोकसी के गांव में ड्रोन से की जा रही निगरानी को मानकर चल रहे हैं। मेवात में गोकसी तथा गोतस्करी में कमी देखने को मिल रही है। न केवल गोकसी की घटनाएं कम हुई हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से गायों की तस्करी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। यही कारण है कि नूंह जिले में एक गांव में कई दर्जन बिरयानी के पतीले अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। खाकी की सख्ती के साथ साथ इसमें आमजन के सहयोग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐतिहासिक गांधी ग्राम घासेड़ा में बिरयानी के बर्तन पतीले का अब पूरी तरह से सफाया हो चुका है। जहां कई दर्जन बिरयानी के पतीले गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घासेड़ा गांव में दिखाई पड़ते थे, अब वहां दूरबीनों से देखने को भी एक भी पतीला नजर नहीं आ रही। की वारदातों में कमी आने से न केवल स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, बल्कि पुलिस विभाग के अधिकारियों की भी लोगों के सहयोग की सराहना की जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य नूंह जिला गोतस्करी तथा गोकसी के लिए काफी बदनाम था। ये वजह थी कि बजरंग दल से जुड़े लोग आए दिन किसी न किसी घटने को अंजाम देते थे, जिसकी वजह से न केवल कई लोगों की जान गई, बल्कि काफी लोग मारपीट के दौरान घायल भी हुए हैं। इस तरह वारदातों से स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस महकमे की फर्जियत हो रही थी। कानून हाथ में लेकर कार्रवाई करने वाले बजरंग दल से जुड़े लोगों की जमकर निंदा भी हुई। सड़क से विधानसभा तक में बजरंग दल की कार्रवाई पर सवाल उठे। सरकार ने गोकसी तथा गो तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने नूंह में गोकसी तथा गोतस्करी को रोकने के लिए न केवल गोकसी से जुड़े पुराने मुकदमे में आरोपियों की धरपकड़ तेजी की, तो गोकसी तथा गोतस्करी पर ड्रोन इत्यादि से भी नजर रखी जाने लगी। पुलिस विभाग के अधिकारी फील्ड में उतरने और गांव-गांव जाकर लोगों से गोतस्करी तथा गोकसी रोकने की अपील की। लोगों ने भी गांव में बदनामी के दाग को धोने के लिए कमेटी बनाई और गोकसी तथा गोतस्करी से जुड़े लोगों पर नजर रखी। उसका असर चंद दिनों बाद ही दिखाई देने लगा। जिस इलाके में बड़े पैमाने पर गौहत्या की बात की जाती थी, अब उसे इलाके में छुटपुट घटनाएं सामने आने लगी हैं। अभी भी पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है और इस बुराई को पूरी तरह से
दूर करने के लिए आमजन का सहयोग ले रहा है। जिन लोगों ने कोई अधिकतर गोकशी की जाती थी उनको चिन्हित कर सबसे पहले पुलिस विभाग ने उनकी जागरूकता अभियान चलाया और ग्रामीणों के सहयोग से कमेटी का हर गांव में पुलिस विभाग का एक जवान ग्राम प्रहरी के रूप से नियुक्त किया गया, जो गांव के लोगों को हर हरकत पर नजर रखने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर जो चंद दिन पहले तक गोकशी तथा गो तस्करी के लिए पूरे देश भर में बदनाम था, अब उसे काफी सुधार देखने को मिल रहा है। पुलिस की सख्ती व लोगों का सहयोग इसी तरह जारी रहा तो वे दिन दूर नहीं जब गोहत्या इस इलाके से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। गोकशी तथा गो तस्करी के आरोप में सबसे पहली बार रकबर और अब भरतपुर जिले के पहाड़ी तहसील के घाटबिका गांव के नासिर व जुनैद को जिंदा जलाने की घटना लोगों के सामने आई तो हर किसी ने इसकी निंदा की। नूंह जिले में अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने में मेवात पुलिस का जी तोड़ सहयोग कर रहा है। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश वस्त का कहना है कि ये सब नूंह पुलिस कप्तान वरुण सिंगला की कोशिश और लोगों के सहयोग से ही संभव हो सका है। उनका कहना है कि नूंह जिले में गोहत्या रोकने में सहयोग करने के लिए जिले की 325 ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव कर खुद गोहत्या रोकने में पहल शुरू की गई थी। वहीं गोकशी के लिए बदनाम गांवों में ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। गोहत्यारों का जहां सामाजिक बहिष्कार उन पर जुर्माना लगाकर पुलिस के हवाले कर रही है, जिस कारण गो तस्करी गोकशी करने वालों का भी कमी आई है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। देखिए, जो पीछे हमने अभियान चलाया था कि ग्राम पंचायतों से और उससे पहले ग्राम सभाओं से जो प्रस्ताव पारित करवाए थे और उनको फिर हमने फॉलोअप किया। हमारी टीमें जाती रहती हैं, कई जगह मैं खुद भी गया, तो उससे काफ़ी असर आया है। दूसरा, हमने जो रेड्स की, जो हमारे पुराने पेंडिंग अपराधी थे उनको पकड़ा, तो ये सब चीज़ें मिल के काम कर रहे हैं और इनका काफ़ी असर आया। दूसरा, हमने जब से ये ड्रोन का सिस्टम हमने चलाया, ड्रोन से निगरानी करनी शुरू की है, तो उसका भी काफ़ी असर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात कि आम जनता का साथ इसमें मिला है। कहीं भी गोकशी की जैसे हरकत होती है तो तुरंत हमें सूचना मिल जाती है और उसका एक्शन भी लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों ने, पंचायतों ने और जो हमारे सोर्सेज थे उन्होंने और पुलिस ने एक मिल के काम किया है, उससे हम इसमें कमी लाने में कामयाब हुए हैं। और बिरयानी का भी यही कारण है कि जब गोकशी पर लगाम लग गई है तो वो बिरयानी में भी स्वाभाविक था कमियाँ। इसके अलावा जो देखिए, उस चीज़ का भी ये हमने मोटिवेट किया है। जो कमेटी बनाई थी, जब पहले तो हम काफ़ी गांव में जाके मोटिवेट किया लोगों को, फिर कई बार हम थाने में बुला के मीटिंग करते हैं, वहाँ मोटिवेट करते हैं, तो लोगों की समझ में ये बात आ रही है कि गैरकानूनी काम करना ठीक नहीं है, उन्हीं के खुद के बच्चे ख़राब होते हैं। तो ये चीज़ें हम समझाने में किसी न किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं और उसी का असर ये देखने को मिल रहा है।